हेलो दोस्तों, मैं हनी आप सभी का आपके अपने परिवार हनी शर्मा मैथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम एसएससी CHSL 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके एडवांस मैथ के रहने वाले हैं। कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, किस तरह की आपकी स्मार्ट अप्रोच होगी, वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और यही क्वेश्चन आपके रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एसएससी के, उनमें पूछने की पूरी संभावना रहेगी। आपको किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए सभी हम बेसिक भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी होगा आपका, साथ में आपके ट्रिक्स भी होंगे। तो तीनों चीज़ें आपकी इसमें कॉम्बो रहेंगी, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में बोला गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है, जो दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी ज़मीन से दीवार तक की ऊंचाई पूछी गई। हमसे क्या पूछा गया? हाइट पूछी गई। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें कोण दे रखा है 30 डिग्री का, और देखिए हमसे हाइट पूछी गई ये वाली, और हमें ये दे रखा है 10 सीढ़ी दे रखी है 10 मीटर लंबी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें 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 पता है हमारा 30, 60 और 90 के कोण बनते हैं। त्रिभुज में 30, 60 और 90 के कोण बनते हैं, जो टोटल कितने बनते, टोटल कितना होगा इनका सम जो हो जाएगा वो 180 हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 होता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो 30 के सामने कितना बनता है आपका? 1 बनता है। और देखिए और 60 के सामने आपका कितना बनता है? √3 बनता है। और देखिए 90 के सामने आपका बनता है 2 बनता है। तो देखिए ये 90 डिग्री है हमारा। तो यहाँ से देखिए इसका जो है यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10 दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया? हमसे हाइट पूछी गई, मतलब कि √3 की वैल्यू पूछी गई है। √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 5√3। बट हमें √3 की वैल्यू कितनी रख देनी है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे भी रखी है, 5 × 1.73। तो यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 और 5 × 35 और 1 36 हो जाएगा। और देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। मतलब कि 8.65 जो है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 90 डिग्री के सामने जो आपके बनता है वो 2 बनता है। 60 के सामने जो बनता है आपका √3 बनता है। वही आपसे पूछा गया था √3 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ABC बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि व्यास MN इस प्रकार है कि आपका कोण दे रखा है BPN आपको 52 डिग्री दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है एंगल PNM का मान पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझना है आपको। देखिए हम बना लेते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। शानदार सा अच्छा सा वृत्त बनाएंगे, जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्या है? वृत्त है, ठीक है। छोटा सा ही बनाते, ठीक है। ये आपका वृत्त हो गया। फिर आपको क्या करना है? यहाँ से देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त में आपको APB बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। किस पर है? P पर स्पर्श रेखा है। तो हम देखिए स्पर्श रेखा खींच लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, फिर ये हमारा B हो जाएगा। इसी तरह से स्पर्श हो रहा है, ये P पर स्पर्श हो रहा है। और MN क्या है? हमारा व्यास है। MN क्या है? हमारा व्यास है। तो देखिए व्यास खींचेंगे कुछ इस तरह से खींच जाएगा, ठीक है। व्यास हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा? MN क्या हो जाएगा? हमारा व्यास बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, पूरा डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो हमसे पूछा गया है, हमको क्या दे रखा है? हमें दे रखा है BPN। तो देखिए ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला आपको दे रखा है, ये वाला एंगल, ठीक है। पेन दूसरा यूज़ कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला आपको एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है? 52 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा कौन सा गया है? आपसे पूछा गया PNM, ये वाला एंगल पूछा गया आपसे, ये वाला एंगल पूछा गया। तो आपको इसको कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको कौन सा एंगल निकालना है? PNM,
PNM निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से 90 में से माइनस कर देना 52 को, आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए हमें ये 90 कैसे माना, देखिए ये पूरा यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, इसी वजह से हमने 90 में से माइनस कर दिया। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा तो 90 में से 52 माइनस करेंगे तो आपका 38 जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये सारा कुछ आपसे पूछा गया, x + 1/7x का मान पूछा गया। तो देखिए यहाँ से हम निकालते डायरेक्ट अपन निकालेंगे 1/49 x² का वैल्यू कितना दे रखा है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, 15 सत्ते 105 और 110 हो जाएगा ये बट्टे 7। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे +2 और कर देंगे इसमें ऐड, तो यहाँ से हमारा किसका मान आ जाएगा x + 1/7x का मान आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 और ऐड करेंगे 110 में, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 2 1। तो इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 दूना 7 एकम 7 जाएगा, फिर आपका बचेगा यहाँ से 5 बचेगा, तो आपका कितनी बार जाएगा ये 5 जाएगा 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 ही बार जाएगा, कितना बार जाएगा 7 बार जाएगा, मतलब अप्रॉक्स में इतना। तो देखिए रूट 4 का रूट कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है, तो ये अप्रॉक्स में ही जा रहा है, तो मतलब प्लस माइनस में कर देंगे तो हम 4 कर देंगे इसको, जो है अप्रॉक्स में जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका अप्रॉक्स में चला जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 124 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 अप्रॉक्स में आएगा। तो ऑप्शन भी हमारे दूर दूर हैं सभी के सभी, तो प्लस माइनस में जाएगा, ये प्लस माइनस में जाएगा, ज़्यादा भी है कम भी है वो आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है, बट हमारा ज़्यादा ही है, ये क्या है ज़्यादा ही है, तो हमें प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस दोनों ही है ऑप्शन में, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दे रखा है, बिंदु ABCD केंद्र O वाले एक वृत्त के एक वृत्तीय बिंदु इस प्रकार है कि DOC आपको दे रखा है 73 डिग्री, ABC की माप दे रखी है आपको 215, तो AOD की माप पूछी गई है। तो AOD कैसे निकालेंगे समझिएगा, यहाँ से सबसे पहले हम अपन डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बिल्कुल अच्छा बनेगा, डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से देखिए डायग्राम बन जाएगा ये आपका बहुत शानदार सा वृत्त है, ये क्या दे रखा है आपको वृत्त दे रखा है। तो देखिए हम यहाँ से देखिए नाम भी लिख लेते हैं ABCD, इसका नाम भी लिख लेते हैं, A है, ये B है आपका, ये C है और ये D है, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्तीय बिंदु इस प्रकार हैं कि आपको दे रखा है ODOC दे रखा है। तो देखिए जैसे एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर होंगे, तो ये आपका O पॉइंट है कोई, ठीक है, O बना लेते हैं इधर। तो ये दे रखा आपको DOC, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 73 डिग्री, ठीक है। और देखिए ABC की माप दे रखी है आपको ABC, ये वाला दे रखा है ABC, ये वाला एंगल दे रखा है आपको कितना दे रखा है यहाँ से 215। तो आपसे पूछा कौन सा गया है AOD, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाए, ये वाला आपसे एंगल पूछा गया है, थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है मान लीजिए ये, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे आप देखिए, यहाँ से देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 215 प्लस कर देना है 73, कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा ये 288। अब यहाँ से क्या करना है आपको टोटल जो है, ये क्या है आपका एक वृत्त है, वृत्त 360 हो जाएगा, 360 टोटल एंगल हो जाएगा, इसका माइनस कर देना 288, आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 72 डिग्री आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए हमें क्या करना था, हमें 215 प्लस 73 ऐड करके 360 में से इसको माइनस कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से दे रखा है एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के इक्वल है जिसका विकर्ण दे रखा है आपको 7√2 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल आपको 169 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्क्वायर की साइड किसके इक्वल है, आपके विकर्ण के, देखिए हम साइड निकालते हैं, सबसे पहले आपको सीक्वेंस वाइज इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर की साइड जो आपकी होगी, स्क्वायर की साइड आपकी जो होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगा विकर्ण अपॉन √2, विकर्ण डायगोनल अपॉन √2, विकर्ण बट्टे
√2। मैंने हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइड हमारी क्या है, इसका क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। स्क्वायर जो है, स्क्वायर की साइड क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहली भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए इसको करेंगे तो देखिए 7√2 है, 7√2 अपन √2 करेंगे तो हमारी पहली भुजा आ जाएगी हमारी 7। कितनी आ गई, 7 आ गई। तो देखिए यहाँ पे हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 × 7 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 28। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, क्षेत्रफल दे रखा है हमें, क्षेत्रफल दे रखा है 169। कितना दे रखा है, 169। तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल 169 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 13 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और देखिए फिर हमें पूछा गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए 28 × 13 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 14 बार हो जाएगा। 14 × 13 करेंगे तो 182 आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ से 182 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए साइड का स्क्वायर स्क्वायर साइड की कितनी होती है, विकर्ण अपॉन 2। हमारी साइड निकल आएगी यहाँ से 7 निकल के आई। पेरीमीटर निकाल लिया आपने, पेरीमीटर निकाला तो इसका क्षेत्रफल भी दे रखा था हमें 169। तो ए की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, क्योंकि इक्वल में दे रखा है ना, वो सारी चीज़ें उसने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग बोल रखा है, तो हमने वही किया है। हमने कुछ नहीं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से ए निकल आएगा 13। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वही फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए साइन थीटा प्लस 1/cos कोसेक थीटा है। तो यहाँ से हम साइन थीटा को एक्स मान लेते हैं। एक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा हो जाएगा। मैंने क्या माना, साइन थीटा को ही मैंने एक्स मान लिया। मैंने क्या माना, एक्स प्लस 1/x कर दिया। ये कितना दे रखा है, मेरा 7 दे रखा है। तो मुझसे पूछा गया x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी गई है। तो मैं क्या करती हूँ, 7 का क्यूब माइनस 3 × 7। ये तो आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला लगता है इसमें। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 322। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। यहाँ से बोला गया एक आयताकार खेत की एक भुजा दे रखी है आपको 39, इसका विकर्ण भी दे रखा है। तो इसका खेत का जो है आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयताकार बना लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं, जिससे को आपको क्लियर भी होता जाए क्वेश्चन में क्या क्या करना है आपको, ठीक है। आयत बनाते कुछ इस तरह से, मैंने आयत बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका आयत है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, मुझे क्या दे रखा, खेत की एक भुजा दे रखी है। देखिए आयत का आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 39 है तो ये भी 39 होगी। विकर्ण दे रखा है इसका 89, विकर्ण दे रखा है ये 89। ये वाली वैल्यू आपके दे रखी है 89। तो देखिए यहाँ से मैं पाइथागोरस लगाऊंगी तो मेरी भुजा ये कौन सी कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। मैंने अगर पाइथागोरस लगाना स्टार्ट किया इसमें जो है, तो ये वाली भुजा मेरी निकल आएगी, ये वाली निकल आएगी, तो ये भी निकल आएगी, क्योंकि आमने सामने की आयत में भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए 89 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 39 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा 80 निकल के आएगा। ये जो वैल्यू आएगी 80 मतलब कितने का, 64 किसका स्क्वायर होता है, 6480 का होता है। तो ये 80 निकल के आ जाएगी, ये भी 80 हो जाएगी, तो ये भी आपकी 80 हो जाएगी। तो खेत का क्षेत्रफल पूछा गया, मतलब L × B कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा मतलब 80 × 39। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72, 0 पीछे लग ही जाएगा आपका। 8 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका 31, मतलब 3120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण आपको 45 डिग्री दे रखा है। सीढ़ी की लंबाई आपको दे रखी है 12 मीटर। दीवार और सीढ़ी के पात के मध्य की दूरी पूछी गई है। तो देखिए दूरी निकालनी है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए 10 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से देखिए जो एंगल बनेंगे ना आपके 45, 90 डिग्री के बनेंगे। 45 की 1 ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू आपको करनी है
12 के इक्वल, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 के। √2 की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, 6√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मध्य दूरी पूछी गई, 6√2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया ये आप पूछेंगे, तो ये देखिए 45 आपका कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, तो टोटल 2 दे रखी थी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए आपको इसको करना है सॉल्व। 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ से क्या करना था आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दे रखा है आपको 21.4 इंटू हाइट दे रखी है 15.5। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा, इसको यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2, ना जाने का सिपा 2 सत्ते 14। तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। आपको यहाँ से आंसर कितना बन जाएगा आपका, यहाँ से बनेगा 5 तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पर, 5 और हो जाता है। यहाँ से देखिए 165.95 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 5 नहीं दे रखा है, इस वजह से हम यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते इसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका 165.95 जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए मुझे इसका मान निकालना है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूँ, यहाँ से फॉर्मूला होता है a+। देखिए ये फॉर्मूले आपको बहुत ही आपको याद रखने, क्योंकि हर बार चाहे आपका CHSL हो, चाहे CGL हो, CP हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको फॉर्मूले को लिख लेना, और इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो आपको सभी को जो है रीड करके रखना है, सभी जो है इम्पोर्टेंट हैं। कभी कोई सा फॉर्मूला आ जाता, कभी कोई सा आ जाता, तो आपको जो है इनको सभी को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखिए फॉर्मूला लिख लिया, a + b + c कोष्टक में, फिर a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca। तो यहाँ से बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर निकल आएगा। a + b + c की वैल्यू कितनी दे रखी है, मुझे 2 दे रखी है। यहाँ से देखिए फिर करूँगी मैं, यहाँ से देखिए a + b + c मतलब 2 का स्क्वायर और -3 इंटू -1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 2 दूने 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 बन जाएगा, 7 दूना 14 आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए इसके 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, कभी कोई सा फॉर्मूला जिस तरह से आपको वैल्यू दे रखी है उसी तरह का आपका फॉर्मूला लगाना, आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं लगाना जिससे आपका आंसर ही ना आए। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी हैं उसी तरह का आपका फॉर्मूला लगाना है, बस इतना याद रखना है। तो आपका 14 जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC से क्रमशः DEF लंब के पाद है। यदि कोण के BED और कोण BFE अंश क्रमशः दे रखे हैं आपको 24 और 110, 24 डिग्री है और 110 डिग्री है, तो आपसे कोण पूछा गया है EBF। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। तो यहाँ से देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको जो है डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा आपका। अब देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको देखना है। सबसे पहले हम यहाँ से ABC लिख देते हैं। ये A है आपका, ये B है और ये C है और ये आपका C है। फिर यहाँ से बोला गया था DEF क्या है, इसके लंब के पाद है। मतलब कि यहाँ से देखिए अब यहाँ से एंगल वाइज सेक्टर खींचेंगे इनके। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा DEF है, ये D है और क्या से यहाँ से E बन जाएगा, ये U हो जाएगा, ये F हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको कौन कौन सा एंगल दे रखा है वो आपको रीड करना है। यहाँ से देखिए BED दे रखा है आपको 24 डिग्री। BED B कहाँ है आपका, ये वाला B और क्या है BE और D। BED मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है, BED वाला ये वाला एंगल दे रखा है आपको 24 डिग्री। ठीक है, और फिर BFE मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 110 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है EVF, EB और F मतलब कि ये आपसे एंगल पूछा गया EVF वाला, मतलब कि
ये वाला एंगल आपसे निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए एंगल बी ई डी बराबर किसके, एंगल बी ई डी जो आपको दे रखा था वो एंगल किसके बराबर है, एंगल बी ए डी के। एंगल बी ए डी के इक्वल है, मतलब 24 इक्वल किसके है, बी ए डी के बी इक्वल है, ठीक है। तो देखिए एंगल बी ई डी बराबर किसके है, एंगल बी ए डी के इक्वल है, तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एंगल कौन सा निकालना है, हम एंगल ई बी सी निकालेंगे। एंगल ई बी सी कैसे निकलेगा, एंगल ई बी और सी, ई बी सी इक्वल कौन से एंगल के इक्वल है वो भी आपको पता होना चाहिए, एंगल ई एफ सी के इक्वल है। तो देखिए ये एंगल किस तरह से निकलेगा, मैंने निकाल दिया इसको। 110 में से माइनस कर देना मुझे 90, 120 में से 110 में से 90 माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 20 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब ये 20 डिग्री निकल आया। अब देखिए हम निकालते हैं आंसर हमारा कैसे निकलेगा। आगे का प्रोसेस करते हैं दूसरे पेज पे। एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल कितना हो जाएगा, ए बी और डी, ये बराबर किसके हो जाएगा, 180 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा एंगल ए बी ए डी कितना दे रखा था, 24 डिग्री, और एंगल ए डी बी कितना है आपका 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए बी डी आपका जो आपको इसको तोड़ोगे तो ये आपका निकलेगा एंगल ए बी ई प्लस एंगल आपका हो जाएगा ई बी और डी, ये बराबर किसके हो जाएगा, 180 के हो जाएगा। आपका अभी निकाला आपने ई बी डी आपका कितना हो जाएगा, अभी निकाला था आपने 20 डिग्री। तो अब हमसे पूछा क्या गया, एंगल ए बी ई पूछा गया था, तो हमें यहाँ से कर देना डायरेक्ट। अब क्या कर देना, 180 में से इन तीनों को माइनस कर देना, किस को, 24 प्लस 90 माइनस के 20। तो देखिए आपका निकालोगे आप इसको, देखिए कितना हो जाएगा, ये टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस करेंगे आप, देखिए ये कितना हो जाएगा, 110 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 110 प्लस 24 तो 134 हो जाएगा। 134 माइनस करेंगे इसमें से, देखिए 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा आपका। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। तो 46 डिग्री कितना आंसर है आपका, चेक कर लेते हैं। हाँ 46 डिग्री ही आपका। देखिए ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा टोटल इसको सॉल्व करने का। बट आपको एग्जाम में जब आप बैठोगे तो ये सब इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अभी हम वीडियो देख रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आपको भी सॉल्यूशन कराया कि आपको कौन सा कैसे एंगल निकल के आया है, तो उस तरह से। बट आपको जब एग्जाम में आप बैठे हों, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए 110 में से 90 माइनस करेंगे 20 डिग्री आ जाएगा। 20 डिग्री आने के बाद डायरेक्ट आपको करना है 180 माइनस कर देना है 24 प्लस 90 प्लस 20 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ से देखिए 46 डिग्री ही आ जाएगा। यहाँ से इतना एक लाइन का क्वेश्चन है, बट ये सॉल्यूशन आपको पूरा कराने की ज़रूरत थी, क्योंकि एंगल में हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एंगल किस तरह से निकल के आया, ठीक है। 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है, एंगल पी क्यू आर में बिंदु टी और एस क्रमशः पी क्यू और आर एस पर इस प्रकार है कि टी एस क्यू आर के समांतर है। यदि टी क्यू बराबर 7.2 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 1.8 सेंटीमीटर है, तो एस आर बराबर आपको 5.4 सेंटीमीटर है, तो पी टी की लंबाई पूछी गई है आपसे। किसकी पूछी है, पी टी। तो देखिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा आपका। देखिए पी क्यू और आर दे रखा है आपको यहाँ पर, और टी और एस किस तरह से, टी और एस पी क्यू और पी आर पर, मतलब यहाँ पर एस हो जाएगा। देखिए हमें दे रखे हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, टी क्यू दे रखा है हमें 7.2, और देखिए आपको पी एस दे रखा है आपको 1.8, और एस आर बराबर दे रखा 5.4। तो देखिए यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल लगी, पी टी अपॉन टी क्यू बराबर पी एस अपॉन एस आर।
बस आपको बस वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पीटी हमें दे ही नहीं रखा है, वही हमसे पूछा भी गया है। टीक्यू हमें 7.2 दे रखा है, बराबर हो जाएगा। पीएस हमें कितना दे रखा है, 1.8 दे रखा है, और एसआर दे रखा है हमें 5.4। देखिए 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 छिंगा 54, 6 से ये काटेंगे 0.3 बार, 0.3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो पीटी आपका आ जाएगा 2.4। कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए बहुत ही शानदार जानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया यहाँ से मैं क्या करती हूँ यहाँ से, देखिए a प्लस बी माइनस सी बराबर मेरा दे रखा है 0। तो मैंने क्या करती हूँ यहाँ से, देखिए a की वैल्यू निकालूंगी, a की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो c माइनस बी हो जाएगा। b की वैल्यू निकालूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। और c की वैल्यू निकालूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी, b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल ली डायरेक्ट। अब क्या करना है, आपको वैल्यू रख देनी है इसमें b माइनस सी। ये क्या हो जाएगा आपका, b माइनस सी करेंगे तो देखिए b माइनस सी मतलब यहाँ से देखिए वैल्यू रख देंगे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, फिर अपॉन में ये सभी बी सी आपका 4 बी सी दे रखा है आपको, इनटू में ये कितना हो जाएगा आपका, c माइनस ए दे रखा है आपको b का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से देखिए, इनटू में अपॉन 4 सी ए दे रखा है, और इनटू कर देंगे ए बी दे रखा है आपको a प्लस बी। तो यहाँ से हम ये कर देते, यहाँ से हम क्या करते, a प्लस बी निकालना है ना, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका c। तो यहाँ से देखिए सी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर अपॉन 4ab। तो देखिए ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 1/64 जी का, जो कि आपके ऑप्शन सभी रॉन्ग हैं, ये सभी रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा 1/64 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला आपको लगाना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, उसी तरह का, पर इसमें माइनस प्लस का चक्कर और कुछ नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला करेंगे तो 2a माइनस बी माइनस 3c का होल क्यूब करेंगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन यही करेक्ट है, क्योंकि माइनस तो आगे आ नहीं सकता, और ये क्या आपका सभी प्लस प्लस में प्लस तो आ ही नहीं सकते, ये प्लस में ये भी नहीं आ सकता। तो ये बाई ऑप्शन आप चेक कर सकते थे, आप ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है। पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयताकार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 60 × 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2400। कितना हो गया, 2400। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई जाती है, तो शेष हिस्से का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से 2 × πr² हो जाएगा, πr²। तो 2 × 22/7 × 7 × 7 7 × 7 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 308, 308 हो जाएगा। तो माइनस कर देना, रिमेनिंग पूछा गया था 308 माइनस कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा 2092, मतलब 2092 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है आपको ये। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा ये 1 माइनस ये cos² -1 हो जाएगा, cos² थीटा माइनस 1। बट हमने पढ़ाया 1 माइनस cos² थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है, sin² थीटा। तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो देखिए कुसेक को करेंगे तो 1/sin² हो जाएगा, 1/sin² थीटा इंटू माइनस के sin² थीटा। तो ये -1 हो जाएगा, -1 आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है आपका, सिंपल था बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर हो जाएगा 10 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3, स्क्वायर दे रखा है तो 3 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा आपका 1 और इसका मान हो जाएगा 3 इंटू सेक थी। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 सॉरी 2/√3 होती है, स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे दे रखा है 4 इंटू साइन 45 स्क्वायर 1/√2 होता है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस सेक 60 1/1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, सॉरी 4 ही हो जाएगा डायरेक्ट ना, सेक में दे रखा है ना 4 हो जाएगा, माइनस कॉट 30 की वैल्यू होती है आपकी, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 3 हो जाएगा, माइनस के 5 इंटू कॉस 90 की वैल्यू तो 0 ही हो जाती है आपकी। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 और 2 5 और 5 और 4 9, ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 3 ही बचेगा, 3 3 दिया 9, 3 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बस वैल्यू रखनी थी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें तो। ठीक है, यहाँ से बोला गया, ये पूछा गया आपसे, बस फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है आपका, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है आपका x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x/y और x माइनस वाई, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है आपको। ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, इसकस टू ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 3 3 9 और इंटू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू 4 भी तो हो जाएगा, तो 3 3 9 9 चौक 36 3 3 सॉरी 9 3 27 27 चौके कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 3 ही आएगा, हमने 9 क्यों लिख दिया यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये 3 आएगा इधर, 3 इंटू 4, तो देखिए 64 और 3 3 9 9 चौक 36, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो 100 आंसर जो है आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे रखा है आपको, ये दे रखा है सी पर समकोण है, तो देखिए सी पर समकोण है तो सी हो जाएगा ABC, इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए सेक ए कितना, सेक की बराबर 13/5, तो देखिए लाल बट्टे कक्का से हम सारे वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से सिंपल हो जाता है। तो देखिए कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना दे रखा है आपको, कर्ण दे रखा 13, आधार दे रखा है आपको 5, तो ये आपका लंब हो जाएगा 12। तो देखिए 1/sin A निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन ए होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो कितना देखा 12/13 हो जाएगा, और कॉस बी कितना हो जाएगा आपका, कॉस बी हो जाएगा, कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण मतलब 12/13 हो जाएगा, क्योंकि बी दे रखा है, बी के सामने वाला इसका आधार हो जाएगा, और 13 कर्ण दे ही रखा है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 13 और 12 25, 25/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट्टे 12 बचेगा, तो 25/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PAPB दे रखा, केंद्रों पर एक वृत्त पर बाहरी बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेखाएं यदि A और B वृत्त पर बिंदु हैं और एंगल दे रखा OBA 42 डिग्री, तो एंगल APB पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा सर्कल है, PAPB जो है स्पर्श रेखाएं हैं कुछ इस तरह से, देखिए ये वाली स्पर्श रेखाएं किस पर मिलती हैं, ये P पर मिलती हैं, ये A है, ये B है आपका। तो देखिए आपको एंगल कौन सा दे रखा O, ये वाला एंगल दे रखा OBA, ये वाला एंगल दे रखा आपको 42 डिग्री। तो आपसे पूछा गया AB, ये वाला एंगल पूछा गया, तो देखिए ये वाला एंगल इसका डबल हो जाता है, तो 42 का डबल कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 84 डिग्री। कभी भी आपका इस तरह से क्वेश्चन हो, ये एंगल दे रखा हो तो आपसे P वाला एंगल पूछा गया तो इसका डबल हो जाएगा 84 डिग्री, आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए किसी वृत्त की 2 जीवाएँ दे रखी हैं PQ और RS को आगे बढ़ाए जाने पर वे बिंदु A पर मिलती हैं, AT वृत्त के बिंदु T पर मिलने वाली स्पर्श रेखा अनुपात PA अनुपात SA निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो बराबर पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखिए 2 जीवाएँ दे रखी है तो जीवाएँ खींचेंगे और किस पर मिल रही हैं, बिंदु A पर मिल रही हैं,
किस में मिल रही हैं, बिंदु ए पर मिल रही हैं, तो बिंदु ए हो जाएगा। ये क्या है आपका पी क्यू है और ये क्या है आपका आर एस है। तो हमसे पूछा गया फिर आर ए पर मिलती है ए टी वृत्त के बिंदु टी पर मिलने वाली स्पर्श रेखा है। किस में मिलने वाली है, टी पर। ये तो कुछ फालतू का दे रखा है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है ऐसे। अब फिर हमसे पूछा गया पी ए और एस ए, पी ए ये वाला पी ए और फिर ऐसे किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए पी ए किसके, पी ए बराबर पी ए रेशियो ऐसे किसके इक्वल हो जाएगा। जिस तरह से ये वाला रेशियो दे रखा है उसी तरह से हमें ये वाला भी रेशियो निकालना पड़ेगा। किस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे सॉरी आर ए रेशियो ए क्यू, तो इसी तरह से ये भी बराबर हो जाएगा इसके। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, क्या बोला था, पी ए रेशियो ऐसे बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछे। देखिए कब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए हमारा डायरेक्ट अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो R1 + R2 कर देना आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 और 3 कितना होता है आपका, 7 होता है। तो 7 सेंटीमीटर आपका बीच की दूरी पूछी गई थी, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये दे रखा है तो हमसे पूछा गया ये वाला। तो यहाँ से देखिए बस हमें फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखिए यहाँ से देखिए मैंने कर दिया 27 में से इसको कन्वर्ट किया कॉस में, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का कितना दे रखा है 3/2। तो देखिए वैल्यू पुट किए 27 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और 3 3 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 36 है, 36 माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का हो जाएगा 3 3 9 9 6 54, सॉरी 54 होगा, 36 नहीं 54 होगा, 54 है यहाँ पर, सॉरी ये 54 हो जाएगा। देखिए 54 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। ठीक है 5 बचेगा, तो देखिए 27 × 5/54, सॉरी 54 माइनस का 3/2 है ये। ठीक है, तो देखिए ये काटेंगे, इसको 9 से काट देंगे तो 9 × 27, 18 से नहीं कटेगा, 27 दूनी 54 ही हो जाएगा डायरेक्ट। 27 दूनी 54 मतलब 5/2 माइनस 3/2, तो 2/2 करेंगे तो 2 एक ही आ जाएगा ना, यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बराबर दे रखा आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा -3 × sin 2a दे रखा है, sin स्क्वायर 2a दे रखा है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा ये। तो देखिए ये sin 2a दे रखा है, तो देखिए ए की वैल्यू मुझे क्या रख देनी है, यहाँ से 30 डिग्री रख देनी है। तो देखिए -3 sin स्क्वायर 2a दे रखा है, 2a मतलब ये 30 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस sec स्क्वायर ए दे रखा है, तो 2 × sec ए मतलब 30 की वैल्यू कितनी है, sec 30 की वैल्यू होती है मेरी होती है √3/2, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का tan 3a, तो देखिए tan 3a दे रखा है मुझे, तो यहाँ से देखिए मैंने अगर 30 डिग्री पुट किया तो मेरा 15 × 45 हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1/3 × sin 30 मतलब 30 रख देंगे, 30 × 90 तो एक ही बन जाएगा, ये 90 हो जाएगा। sin a की वैल्यू, सॉरी sin 90 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो देखिए अब मैंने यहाँ से किया एलसीएम लिया, यहाँ से देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, sin 30 की वैल्यू, सॉरी देखिए sec की वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगा, ये पलट जाएगा ना, क्योंकि मेरी sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो मेरा ये पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4/3 हो जाएगा, मैंने 3/4 ही लिख दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4/3। अब मैंने यहाँ से एलसीएम लिया, मेरा एलसीएम आएगा 12। ठीक है, एलसीएम मेरा 12 आएगा, तो देखिए 4 × 12 ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा मेरा, 4 × 12 ये हो जाएगा मेरा, तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, प्लस के ये मेरा हो जाएगा 3 × 4 = 4
4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। और ये माइनस का मेरा 12 हो जाएगा, ये माइनस का मेरा 12 हो जाएगा। दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। ये माइनस का 12 यहीं पे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। ये 1/3 है, तो देखिए 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार। अब मेरा यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 27 और 12 कितना हो जाएगा मेरा 39। 39 में से माइनस के 39 में से प्लस का 32 माइनस करेंगे तो माइनस का 7/4 बचेगा। तो बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं था और सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समकोण त्रिभुज की अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या दे रखी है आपको 3 और 12.5 त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समझिएगा यहाँ से। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमें अंतर त्रिज्या दे रखी है 3 और परित्रिज्या दे रखी है आपको 12.5। तो देखिए हम अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे P + B - H/2 बराबर दे रखा मुझे 3। तो यहाँ से P + B - H का बराबर कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। अब 6 आने के बाद अब क्या करना है मुझे, H/2 करेंगे तो मेरा ये किसके इक्वल है 12.2 के इक्वल है, 12.5 के इक्वल है। तो मेरे H कितना आ जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा। H कितना हो जाएगा मेरा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से देखिए P + B की वैल्यू निकालेंगे। P + B की वैल्यू निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 25 + 6 कितना हो जाएगा मेरा 31, कितना हो जाएगा मेरा 31 हो जाएगा। अब 31 होने के बाद अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने स्क्वायर किया P² + B² स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा P² + B² स्क्वायर किया मैंने तो ये हो जाएगा मेरा 625। ये मेरे जो वैल्यू दे रखी थी मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, और यहाँ से देखिए P + B का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 31 का स्क्वायर हो जाएगा, 31 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं वैल्यू लगाऊंगी, देखिए ये P² + B² + 2PV इक्वल हो जाएगा मेरा 31 के स्क्वायर के इक्वल, जो कि मेरा कितना हो जाएगा 961। अब देखिए P² + B² मेरा कितना है यहाँ से 625 है, तो 2PV देखिए मेरा कितना हो जाएगा 961 - 625, ये कितना हो जाएगा मेरा 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा। और यहाँ से देखिए 5 में से 3 बचेगा, 2 जाएंगे 3 बचेगा। यहाँ से हो जाएगा मेरा ये 336, कितना हो जाएगा 336। तो PV मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए PV मेरा आ जाएगा, PV बराबर हो जाएगा, मैं 2 का डिवाइड करें 2 एकम 2, 2 छींग 12, 2 अट्ठा 16। बट मुझसे क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया। तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा हाफ इंटू PV। तो देखिए हाफ करूँगी 168 का तो कितना हो जाएगा मेरा 84 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपको, ऑप्शन नंबर 4 ही आपको दे रखा है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस और स्मार्ट सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।